गुरुवे नमः। सचकृतार जोगी पीर धाम से जय पीरों की जय जोगी की कहते हुए दोने में त्रिशूल, इस बात का तत्व ज्ञान समझेंगे। जैसे पीछे दोने में चिमटा बताया, तो जोगी नाथों के दोने में त्रिशूल की उंगड़ा और वो दूना अखंड होता है। बाबा जी ने योग साधना की, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये अष्टांग योग होता। हमने गुरु दत्तात्रेय जी के पास जाके जोली चिमटा प्राप्त किया, सिंगी प्राप्त की। तो त्रिशूल के ऊपर 3 डंडे रहते हैं, नीचे 1 डंडा और ऊपर 3 बने रहते हैं। तो उसका मतलब होता है पैदा करने वाला, पालन करने वाला और सृष्टि का अंत, जहाँ सृष्टि का जिसमें लय हो जाए प्रलय करने वाला एक शिव पिता परमात्मा सुप्रीम पावर अल्लाह खुदा है। तो उसी शिव पिता परमात्मा का अलख, जब उसी शिव पिता परमात्मा की का सिमरन का अखंड धुना, जो हमारा परम पिता है, हमारा माता है, पिता है, सब कुछ है। तो जोगियों के पास जुगती होती है, उनका जो मन है वो नथा रहता है अपने गुरु से और उस शिव पिता परमात्मा से। तो पीछे अखंड धुने में चिमटा का प्रवचन रिकॉर्ड किया था। तो ये अखंड धुने में त्रिशूल, जो त्रिशूल से इस बात का हमने शिक्षा लेनी है कि हमें पैदा करने वाली, हमारी रक्षा करने वाली, हमारा लय, हमारी मृत्यु, ये तीनों एक शिव पिता परमात्मा के खात्मे की है। उसी को शिव अल्लाह गॉड वाहेगुरु कहते हैं। योगियों के पास शब्द से शिव तक जाने की युक्ति है, इसलिए वो योगी हैं। योगियों के पास यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग की साधना है। शब्द से शिव की तरफ परम चेतना से उनकी चेतना मिली हुई है। उनका जो मन है हमेशा को शिव पिता परमात्मा से नथा हुआ है। तो योगी जो कि यम नियम आसन, तो नियम में 10वां नियम होता है हवन करो, जब धूना लगाओ। तो उसमें क्या होता है कि गुरु से जो तुम्हें ज्ञान मिला, उस ज्ञान शक्ति में तत्व ज्ञान, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, माया क्या है, ये सब समझ हुए उस ज्ञान की अग्नि में ये तुम्हारा जो शरीर है हवन कुंड की तरह है। इसमें उस ज्ञान अग्नि में तुम अपने विषय विकारों को भस्म करो। विषय विकार इच्छाएं वासनाओं से बना कारण शरीर, जिसके कारण फिर हमें स्थूल शरीर और उसके बाद फिर कारण शरीर के बाद सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर के बाद ये स्थूल शरीर धारण करना पड़ता है और फिर हम 84 लाख योनियों में घूमते रहते हैं। तो इन दोनों शरीरों का कारण है तीसरा शरीर। इस बार वाले शरीर का कारण है सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म शरीर का कारण है कारण शरीर। कारण शरीर इस संसार की कामनाएं इच्छाओं से बना रहता है, जिसके कारण सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ता है। फिर उस सूक्ष्म शरीर के कारण 84 लाख योनियों में से ये स्थूल शरीर हमें धारण करवाया जाता है। तो सिद्ध जोगी बाबा पणा हरि दूताधारी जटाधारी कलाधारी रत्नों के पाली कलयुग के अवतारी हमें शिव नाम का अलख जगाने के लिए कि ऐसी ज्ञान अग्नि से गुरु के पास जाके ज्ञान पाके तुम अपने इस विषय विकारों को, जो तुम्हारे ये मानव चूड़ा ये जीवन बर्बाद कर रही है, उसको उसमें जाके भस्म करो ज्ञान शक्ति में। और बबूत बाकी जो बचा वो शिव पिता परमात्मा, उसका दर्शन कृपा सेवा या सच्चिदानंद स्वरूप तुम्हारा, उसमें स्थित हो जाओ। क्योंकि तुम्हारी जितनी भी कामनाएं वो सुख शांति प्रेम आनंद पाने के लिए है। चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो संसार में हासिल कर रहे हो। तो एक तो धुआं बाहर से लकड़ियों से जलाया, कुछ लकड़ियों से, जहाँ आम की लकड़ियों से या किसी और
पवित्र माने जाने वाली लकड़ियों से, हवन सामग्री से, और उसमें पाथियां से कई लोग जलाते हैं। तो ये सब चीजें जो है ये बाहरी रंगा धुना को दर्शाती है, लेकिन योगी नाथ लोग अपने शरीर का हवन कुंड बना के उसमें प्राण में अपान, अपान में प्राण, अंदर जाने वाला श्वास, बाहर आने वाला श्वास, एक दूसरे में इसको रेचक, पूरक, कुंभक करते हुए अंदर ही होवन करते हैं। ज्ञान अग्नि में, तप अग्नि में अपने विषय विकारों को भस्म करते हैं और शिव से शिव पिता परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। ये शरीर हवन कुंड बनाते हैं, विषय विकारों को लकड़ियां बनाते हैं, गुरु से पाए तप से, भक्ति से, ज्ञान से की ज्वाला उसको अग्नि बनाते हैं। और अपनी जो संसार की वो इच्छाएं हैं जिन्होंने हमें सबको सबसे ज्यादा तंग किया हुआ है, वो इच्छाएं की हवन सामग्री बना के उसमें परमाहुतियां डालते हैं। बाकी जो बचा वो भभूत बन जाता है, वो प्रसाद। तो बाकी क्या बचेगा? हमारा सच्चिदानंद स्वरूप जो हम शिव पिता परमात्मा की अंश संतान है। तो दूणे में ये त्रिशूल लगा है, तो त्रिशूल के 3 डंडे से ये सीखा कि पैदा करने वाली, रक्षा करने वाली, और लय जिसमें खो जाके परने करने वाली एक ही शक्ति है जिसको शिव शक्ति कहते हैं। तो हम संसार में उसी शिव शक्ति के अंश संतान हैं। तो उसको पाने के लिए हमें ये मानव चोला मिला है, क्योंकि हमारी कामनाएं सच्चिदानंद की है। सत्य जीवन चाहते हैं, मरना नहीं चाहते, ज्ञान चाहते हैं, चित आनंद चाहते हैं जो अनंत मात्रा अनंत काल का दिव्य हो। तो ये तीनों चीजों योगी नाथ कहते हैं तब मिलेंगी जब तू अंतर्मुखी होगा, इस मन से तू साधना करेगा, क्योंकि मन ही बंधन मोक्ष का कारण है। तो ऊपर 3 डंडे हैं और नीचे 1 है। तो तुमने पाथियों लकड़ियों के इस धुने को तो जलाया ही है, बाबा जी कहते हैं, लेकिन मेरा जयकारा जब लगता है तो कहते हैं अखंड धुने वाले बाबा जी थोड़ी सदा ही जय। तो ये अखंड धुने वाला हूं मैं। तो मेरे अंदर तो अलख अलख का, ओम नमः शिवाय का, अपने गुरु के दिए हुए गुरु मंत्र का, शिव शक्ति का अखंड धुना चला है। जो ज्ञानी लोग हैं, जहाँ ध्यानी लोग हैं, जहाँ जो सच्चे सत्संगी हैं, जहाँ जिनकी इतनी पुण्य प्रारब्ध संस्कार उदय होते हैं, जो भगवत प्राप्ति के लिए अपने इस मानुष जीवन को सफल करने के लिए, हीरा जन्म को लेखे लगाने के लिए इस तरफ को चले हुए हैं, बाबा जी को बड़ी डीप हृदय से प्यार करते हैं। और जैसे कृष्ण जी ने गीता, रामायण, गुरुओं ने गुरबानी, हमें ऐसे ग्रंथ पंथ ज्ञान दिए जिससे हमारा कल्याण हो, ऐसे ही बाबा जी ने भी हमें धुने से, चिमटे से, त्रिशूल से, सिंगी से, पौवे से ज्ञान दिया। और जब उनकी फुल ऑन कृपा आती है 100%, तो हमें वो एक वास्तविक और पूर्ण गुरु से मिला देते हैं। उनके माध्यम से हमें ज्ञान वो प्रदान करते हैं। तो अब अलख मंत्र है, अखंड धुना कैसे चले, जो बाबा जी में कहते हैं कि ये धुना नहीं, मैं अखंड धुने वाला हूँ, तू मेरा सेवक है। अगर सिंगी पहननी है तूने, अगर जोली चिमटा लगा है, तो जा मेरा अखंड धुना होगा और मेरे नाम का रोट बनेगा। वो रोट क्या आता है ये अलग कंसेप्ट हो जाएगा। अखंड धुना जहाँ मेरा होगा उसके पास मैं आऊँगा मोरसवारी करके। उसको जरूरत नहीं गुफा पे भी आने की, यात्रा पे भी, उसके घर, उसके पास जहाँ भी वो बैठा है, उसने इस अखंड धुने को चेतन किया, उसके अंदर ये चेत महीना हो जाएगा, तो वहां फिर मैं आऊंगा, प्रकट होऊंगा, मैं दर्शन दूंगा। तो ये समझो एक गुरु ने मंत्र लिया, गुरु से अलख,
अलक अलक जा ओम नमः शिवाय, जा ओम नमः सिद्धाय। अब अलक करना क्या है? साधना। ये 3 डंडे उस शिव पिता परमात्मा तक कैसे पहुंचेंगे? शिव नाम का अलग या अखंड दूना कैसे चलेगा? तो पढ़ने वाला साधक, साधना करने वाला, और उसकी साधना अलग 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 अलग, ये उसका मंत्र। और जिसको उसने साधना, बाबा जी, पौनारी, या शिव शंकर, या शिव शक्ति, उसके 2 रूप हैं, निराकार साकार। तो वो जिसको उसने ध्यान है वो है साध्य, और जो उसने करना है कि जिस तरीके से, उसको कहते हैं साधना, और जिसने करना उसको कहते हैं साधक। और जिस मंत्र की उसने साधना करनी है, जैसे औलख, तो अब साधक औलख मंत्र की साधना, और बाबा जी उसके साध्य, जय शिव भोलेनाथ, या जो भी उसके राधे इष्ट है, जिससे भी उसको श्रद्धा, उनके नाम का अखंड धुना अंदर चलना चाहिए, तब वो उस शिव पिता परमात्मा तक पहुंचेगा। अब साधक क्या करेगा? औलख 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 औलख, इसमें मंत्र में जुड़ेगा। इसको बोला, इसको सुनना। औलख औलख, साधक, उसकी साधना, अलख मंत्र की, और उसका साध्य। तो इसका अभ्यास करते करते औलख 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 औलख, इसका चिंतन, या चेत महीना, या इसका सिमरन। सिमरन मतलब इसमें मन को जोड़ना है। औलख औलख औलख, इसमें जो साधक है कि मैंने इतने घंटे किया, पाठ जप किया, माला की, ये मैं जो पर्सनैलिटी है मैंने किया, तो तेरा तुम बोल सका क्यों? क्योंकि तेरे अंदर आत्मा है, पीछे परमात्मा शिव ने तुझे बोलने की शक्ति दी, इसलिए तू बोल सकता है। तो हृदय हमारा धड़क रहा है, जिंदा हम क्यों हैं? शिव पिता परमात्मा के कारण उसकी आत्मा हमारे अंदर है। तो ये जो मैं कि मैं कर रहा हूं, जब मैंने किया, जब मैं बैठा, जब मैंने इंद्रियों से किया, जीवा से किया, ये मैं नाम की जो खुद को जो शरीर जानने वाला और कर्ता भाव है कि मैंने किया, तो इस चीज को साधक, साधना, साध्य, इसमें जो साधक है उसने अपनी पर्सनैलिटी को, कर्ता भाव को खत्म करना है। एक साध्य बजे और एक साधना बजे, उसका मंत्र और वो साध्य। और जब ये तीनों की त्रिकुटी बनेगी, साधना, साध्य, साधक, औलख 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 औलख। अब साधना क्या है? जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा मन इसमें टिकेगा नहीं, वहां से भागेगा। क्यों? क्योंकि संचित कर्मों के कारण मन, जिसको मनो में कोश कहते हैं, हमारे 3 शरीर होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण। और जो सूक्ष्म शरीर है या मन, इसमें 5 कोश और हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और मनमय कोश। इस मनमय कोश में अनंत जन्म के संचित कर्मों का पाप पुण्य जमा है। तो उस पाप पुण्य जमा होने के कारण और ये जीव माया के अधीन होने के कारण, खुद को शरीर जानने के कारण, इसकी बुद्धि में एक डाउट है कि मैं संसार से सुख लेके छोड़ूंगा। हालांकि वाणी कह रही है, नानक दुखिया सब संसार, भर्तरीनाथ इतनी रानियां उसके पास, पैसा उसके पास, राजे थे वो,
लेकिन आनंद नहीं था, शांति नहीं था। सब कुछ छोड़ छाड़ के बाबा पौना हरि जी के पहले गोरखनाथ के पास गए, फिर पौना हरि के चरने लगे। उन्होंने ये साधना की, उनको ये बात तत्व ज्ञान से क्लियर हुई, समझ आई। तो बुद्धि में जो डाउट था कि रानी पिंगला ही मेरा सब कुछ है, जहाँ ये कोठी खा रहे हैं, कह लो दौलत शौहरत, राजाओं के पास जो थी शर्फियाँ, हुकूमत, यही सब कुछ परमानंद है। तो जब ज्ञान सुना, ठेस लगी, धोखा मिला, संसार में अच्छी प्रारब्ध पुण्य उदय हुए, तो फिर ये बात समझ आई आनंद कहाँ है, मिलेगा किसके पास। तो ऐसे ही जब तुम साधना पे बैठोगे, अब मैं ऐसे भी कह सकता हूँ तुम्हारा मन, पर तुम्हें उसका कारण क्या है मन के ना टिकने का? तुम्हारे अनंत जन्मों का पाप। और दूसरा, तुम्हारी बुद्धि में ये अभी निश्चय नहीं है कि हरि गुरु भगवान में ही परम आनंद है, दिव्य आनंद है, अनंत असीम अनंत मात्रा का आनंद जो हमें चाहिए वो बाबा जी के नाम पे सिमरन में और उनके नाम गुण रूप लीला धाम संतों में ही मिलेगा। तो मन भागेगा उसका। जैसे कि तुम मोड़ियों जाके मधुमक्खियों के छत्ते में जब तुम पत्थर मारते हो, सारी तुम पे अटैक करती है। ऐसे ही ये मन जो अनंत जन्म से मनोरंजन में फंसा हुआ है और माया के प्रभाव के कारण खुद को शरीर जान के इसकी बुद्धि में ये अहंकार और ये अविवेक और अज्ञानता है कि हम किस तरह से इस संसार में मैं नहीं तो वो सुखी होगा, मैं नहीं तो वो सुखी होगा, मेरे पास 10,000 है तो 1 लाख हो जाएंगे, 2 लाख हो जाएंगे, 5 लाख हो जाएंगे, मैं तब सुखी हो जाऊंगा। उसकी बुद्धि का ये अहम और उसकी बुद्धि का ये अहंकार जो कि माया के प्रभाव के कारण है, कितनी कामनाएं उसकी पूरी हो गई हैं, पर तब भी सुख शांति प्रेम आनंद उसको नहीं मिला। और गुरु पीर साधु संत फकीर सब वेद शास्त्र ग्रंथ पंथ पुराण कुरान ये दुआई दे रहे हैं कि नानक दुखिया सब संसार के संसार में नहीं, सेवा सिमरन भक्ति में ही हमें परमानंद मिलेगा, क्योंकि हम एक सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है जिसके कारण ये शरीर जिंदा है। तो अब जब मन भागेगा तो किसी व्यक्ति में भागेगा या किसी वस्तु में भागेगा, और जिस भी व्यक्ति वस्तु में वो आनंद मानेगा उसी की तरफ वो ज्यादा भागेगा, चाहे पैसे की तरफ, चाहे कोठी की तरफ, चाहे बच्चों की तरफ, चाहे किसी और की तरफ। जिस भी चीज का जिसमें वो आनंद मानेगा उसी का चिंतन वो ज्यादा करेगा और उसी तरफ को उसका मन भागेगा। अगर उसको तत्व ज्ञान अब ये सारा क्लियर हो गया कि मुझे ऐसा आनंद चाहिए जो हरि गुरु भगवान के पास ही मैं सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूं, तो ये संसार में जहां भी व्यक्ति वस्तुओं में मेरा मन भाग रहा है वह मेरी मंजिल मुझे नहीं मिलेगी। वो माया के विकारों से बने हुए सारे व्यक्ति वस्तुएं हैं, और इसी गलती के कारण मैं अनंत जन्म से घूम रहा हूँ, 84 लाख का चक्कर काट रहा हूँ, पर फिर भी अपने पाप या जितने पुण्य संस्कार जैसे रहेंगे उतनी देर ही वो सिमरन में, कोई 1 मिनट, कोई 3, 2, 1 सेकंड, कोई 10 घंटे, कोई 10 दिन, कोई 10 मिनट, कोई 15 मिनट उसमें जुड़ पाएगा, जैसा जैसा उसका अंतःकरण होगा, जितना वो पापों से युक्त होगा, जितने संस्कार उसके खराब होंगे उतनी जल्दी वो भागने लगेगा। तो अब उसने क्या करना है? अब यहाँ लोग कह देते हैं कि क्या करें, मन तो लगता नहीं। तो मन नहीं लगना ये मनुष्य या मायाधीन जीव की परिभाषा है, संसारियों की, क्योंकि मन लगा हुआ है मनोरंजन में अनंत जन्म से। तो जो अनंत जन्म का उसका अभ्यास है
ये उसके लिए एक नया अभ्यास है। और अनंत जन्म वो उस चीज का अभ्यास कर चुका है। जैसे गंदी चीजों का, शराब, सिगरेट, मीट, इन गंदी चीजों का अभ्यास करने से इसके बिना ही नहीं रहा जाता, फिर चाय के बिना नहीं रहा जाता। ऐसे जिस भी चीज का मनुष्य अभ्यास कर लेता है फिर उसके बिना ये रह नहीं सकता। ऐसे अनंत जन्म से उसने ये अभ्यास किया मनोरंजन का, व्यक्ति वस्तुओं का, संसार का। अब तुम उसे करतार में, पहले तृष्णा में था, कृष्णा में, पहले वासना में था, अब उपासना में, पहले भोग में था, अब योग में जोड़ने लगे। पहले परिवार में था, अब करतार। तो मन भागेगा ही भागेगा। मन का ये नेचर है कि वो चंचल है। जब तक उसको ज्ञान दृढ़ नहीं हो जाएगा और पक्का नहीं हो जाएगा, उसकी बुद्धि में उसके संकल्प दृढ़ नहीं हो जाएंगे, उसके ये सारे तत्व ज्ञान के डाउट क्लियर नहीं हो जाएंगे, तो क्लियर होने के बाद भी जब वो बैठेगा साधना पे, तब भी तो उसकी संस्कार उसके साथ है, संचित कर्म, तो वो जुड़ेगा, वो भागेगा मन इधर उधर। अब अभ्यास साधना क्या है कि जैसे कई लोग कहते हैं मन नहीं लगता, ये तो नेचुरलिटी है कि तुम मायाधीन जीव हो। मन नहीं लगता, ये साधक साधना क्या करनी है कि मन को लगाने की कोशिश करनी है, और मन लग गया ये सिद्धि प्राप्त होगी। इसीलिए वो 3 डंडे हैं त्रिशूल के मन को जहां मन लग रहा है, क्यों लग रहा है कि उसको उसका अभ्यास है अनंत जन्म का, मनोरंजन का, और उसके मन में, बुद्धि में ये भ्रम और ये डाउट है कि हम संसार से, हम नहीं सुखी, वो सुखी है, मेरी बीवी नहीं, मेरा पुत्र नहीं, मेरा माँ बाप नहीं अच्छे, मेरे ये नहीं अच्छा, और उसके अच्छे होंगे, उसके पास लाखों करोड़ों अरबों खरबों है, वो सुखी होगा। लेकिन जब उसका एक्सपीरियंस सुनेंगे, उसके पास बैठेंगे, तो जानेंगे वो हमसे भी ज्यादा दुखी है। तो त्रिशूल में शिव पिता परमात्मा अलख मंत्र की साधना से मन जहां जाएगा वहां से उसको हटाना, और फिर अलख मंत्र में शिव पिता परमात्मा में अपने आराध्य इष्ट में हटाना लगाना, हटाना लगाना, हटाना नहीं लगना, ये साधक की शुरू की अवस्था है, और अनंत जन्म का उसका प्रैक्टिस है मनोरंजन का। तो लगाने की कोशिश करना ये साधना है, उपासना है, भक्ति है। मन लग गया ये सिद्धि है। तो साधना, साध्य, सिद्धि। तो बाबा जी कहते हैं इस साधना को करते हुए जहां जाके मन लगे, जब तक तुम्हें आत्मा, परमात्मा और माया, त्रिशूल के ये 3 चीजें का विस्तार ज्ञान, थ्योरी क्लियर नहीं होगी, हम कौन, हमारा कौन, तो इस बुद्धि के भ्रम के कारण के संसार में कोई ना कोई सुख, तो मैं इससे सुख लेके ये पाके वो पाके ये प्राप्त करके सुखी हो रहूंगा। ये ब्रह्म दोष के कारण, ये माया के प्रभाव के कारण तुम साधना, साध्य और सिद्धि, या साधक, साधना और साध्य, इसको साधने के लिए पहले तत्व ज्ञान सारा गुरु के पास जाके क्लियर करो, फिर मन जहां जाए और उसको वहां से खटाना और यहाँ को लगाना, औलक औलक औलक, इसका अभ्यास करना। कितना भी बिगड़ा हुआ मन धीरे धीरे, जैसे उसने संसार का अभ्यास किया, क्यों, ब्रह्म के कारण उसने वहीं पे सुख शांति प्रेम आनंद को सोचा, खुद को शरीर जाने के कारण, पर अब एक वास्तविक गुरु, सिद्ध गुरु के पास चला गया, उसको पता लग गया कि मेरा लक्ष्य क्या है। मनुष्य जीवन हीरा जन्म में मैं कर रहा हूँ, मैंने अखंड धोने वाले बाबा जी थोड़ी सदा ही जय, बाबा जी से जुड़ना, जो अखंड धोने वाले हैं, जो शिव शक्ति स्वरूप हैं, जो पौना हरि दुधाधारी जटाधारी कलाधारी मेरे आराध्य इष्ट हैं, उनका दर्शन दीदार करना, क्योंकि वो शिव पिता परमात्मा के, शिव शंकर के अंश है, उनमें शिव शक्ति है, और शिव सच्चिदानंद स्वरूप है, सत्यम शिवम सुंदरम है, और मुझे ऐसा ही आनंद चाहिए जो सबसे बड़ा हो,
क्योंकि संसार का कुछ लेता हूँ उससे बड़ा कुछ, उससे बड़ा गुड़, और वो फीका आ जाता है, फिर मैं फिर दुख पाता हूँ। एक कामना पूरी होने के बाद दूसरी कामना होती है। तो पहले तत्व ज्ञान उसको वहां से हटाना है, क्योंकि जहां जाके वो लग रहा है वहां पे हमें हमारी मंजिल, हमें हमारा लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। इसलिए जहां वो लगा वहां से हटाया, और वो रुकेगा नहीं। यहां से हटाना, साथ में यहाँ को लगाना, यहां से हटाना, वहां को लगाना। हटाया, हट आया कि नहीं लगूंगा, हटाया फिर हट करेगा मन, नहीं लगूंगा, फिर हटाया, उससे हट करोगे तो वो भी अकड़ेगा, क्योंकि उसको अनंत जन्म का अभ्यास है। तो पहले तत्व ज्ञान क्लियर करो, उसको बोल, मन जब इधर उधर जाए कि मेरा लक्ष्य जो है वो परम आनंद, परम सुकून, शिव पिता परमात्मा का है। बुद्धि से, तत्व ज्ञान से उस पे कंट्रोल करना है, उस पे प्यारा देना है कि मैं परम शांति, परम आनंद, परम सुकून, परम पिता, परम प्रीतम की याद में बैठा हूं, उसके भजन में, उसके सिमरन में के लिए बैठा हूं। तो अभ्यास से उसको यहां से हटाना, वहां पे लगाना, और विराग में जहां जाके वो लग रहा है वो सारा माया, रज, तम, सत गुण से बने व्यक्ति वस्तु है, जिससे 84 लाख योनि ही प्राप्त होगी। मैंने अखंड धुने तक जाना है। ये मन एक गंदा कपड़ा है, तो इस गंदे कपड़े को अगर मैं हरि गुरु से, उनके नाम गुण रूप लीला धाम से जोड़ूंगा तो ये पवित्र हो जाएगा, ये शुद्ध हो जाएगा। तो ये मन हटाया, हट आया, हटाया, हट आया, हटाया, हट आया, फिर हटाया, हट आया, लगाया, तो फिर लगने लगेगा वो। जितने जितने संस्कार, पाप अंदर से जलते जाएंगे इस साधना से, इस अभ्यास से, फिर धीरे धीरे जैसे गलत चीजों का, मीट, शराब, अंडा, तामसिक चीजों का, पहले फीका दूध पिया, चीनी वाला पिया, अब चीनी के बिना नहीं रहा जाता, चाय पीनी, अब चाय के बिना नहीं रहा जाता, क्योंकि अभ्यास हो गया इसका। अब शराबी से शाम के बिना, कामी से काम के बिना नहीं रहा जाता, इसका अभ्यास है उसको अनंत। और ये एक तरफ मनोरंजन था, ये निरंजन है। तो यहाँ से मन उधर को चलने के लिए किसी गुरु की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वो चला हुआ है, बर्बाद हो रहा है, 84 लाख में घूम रहा है। लेकिन मनोरंजन से निरंजन की दुनिया में जाने के लिए पहले भंडारी कहते हैं तुझे तत्व ज्ञान चाहिए, और उसके बाद तेरी बुद्धि में ये दृढ़ संकल्प चाहिए कि संसार में मेरा जो लक्ष्य है वो मुझे प्राप्त होने वाला नहीं है, मेरा जो गोल है, इसलिए मैं भजन सिमरन पे बैठा हूँ और बंदगी पे बैठा हूँ। इसमें कोई भी रज, तम, सत व्यक्ति वस्तु ना आने पाए, क्योंकि मैं बाबा जी से अखंड धोने वाले बाबा जी तेरी सदा ही जाए, उनकी सिंगी पहनी है, उनसे जुड़ना है, उनका दर्शन दीदान करना है, उनकी कृपा, उनकी सेवा, उनका प्रेम, उनका दर्शन, ये 4 चीजें ही प्राप्त करनी है और अपने अंदर उस धुने तक पहुंचना है। तो साधक, साध्य, साधना, इसकी जब त्रिकुटी होगी अभ्यास करके, वो वहां से हटाएगा, या तो लगने लगेगा, उस साधक को उस मंत्र में सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। वो मंत्र, वो नाद उसके अंदर हृदय में प्रकट हो जाएगा, और एक ज्योत, दसम द्वार का रास्ता, जो कि हम कहते हैं थर्ड आई एक्टिवेशन, या तीसरी आंख, जहाँ उसका जो ये 9 खिड़कियां बाहर को खुली है, 2 आंखें, 2 कान के छेक, 2 नासिका के छेक, एक मुंह और मलमूत्र त्यागने के लिए 9 खिड़कियां, तो उसका 10वां द्वार, 10वीं जो खिड़की है वो अंदर को खुलती है, ये बाहर को खुली है, तो उसको 10वां द्वार का रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा, उसके अंदर ये नाद प्रकट हो जाएगा। तो उसके अंदर अब उसको, उसकी जब जी सफल हो गई, अब वो जाप में चला गया, उसके अंदर वो मंत्र निरंतर चलता रहेगा और वो उसको सुनेगा और हमेशा आनंद में रहेगा। तो फिर वो अखंड धुने वाले बाबा जी तेरी सदा ही जय
इसके इस जयकारे को समझेगा और इस साधना से अपने सिद्ध जोगी बाबा पौना हरि दुधाधारी जटाधारी तक, शिव पिता परमात्मा तक, शिव भोलेनाथ तक, यहाँ तक पहले पहुंच जाएगा। फिर आगे से अगर वास्तविक गुरु है, वहां से त्रिकुटी, त्रिकुटी से मानसरोवर, मानसरोवर से बिंदु चक्कर से दसम द्वार, दसम द्वार से ये गुफा में बैठे सिद्ध जोगी बाबा पौना हरि अपने घर में ही, अपने अंदर ही धूना, अंदर ही चेत महीना बना के, अंदर ही इस त्रिशूल को लगा के, इस चिमटे को लगा के बाबा जी के दिव्य अद्भुत अलौकिक स्वरूप का, जो बालक स्वरूप है, निर्वाण शरीर से है, उसका दर्शन दीदार करेगा तो उसके अंदर अखंड धुआं जल जाएगा। जो बाबा जी कहते हैं कि अपने अंदर, क्योंकि तेरा मन 1 घंटे 5 मिनट धोया तूने अच्छे पानी से, 23 घंटे तूने धोया गंदे पानी से, तो उसमें क्या रिजल्ट हो गया? उल्टा लोन ले लिया बैंक से, कर्जे के नीचे दब गया। इसलिए ऐसे निरंतर साधना से रोज टाइम निकाल के, नित्य नियम करके, एकांत साधना आत्मा के कल्याण के लिए भी, जैसे शरीर के लिए सारा दिन कर रहे हैं, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए भी वक्त निकालो, एकांत साधना करके, ऐसी साधना करके अपने साध्य को, अपनी मंजिल को प्राप्त करो। ये था धुने में त्रिशूल क्यों गड़ा और किस तरह से त्रिशूल से हमने अखंड धुने तक पहुंचना है, बाबा जी तक पहुंचना है। तो इसके लिए क्या अभ्यास करना है, क्या ज्ञान चाहिए, वो ज्ञान किस तरह से बुद्धि में पकाना चाहिए, संकल्प पकाना चाहिए। मन भटकेगा ही मायादान जीव का, लेकिन मन नहीं लगता, मन को लगाने की कोशिश करना, साधना मन लग जाना, ये सिद्धि है। ऐसे ही बड़े बड़े पाप आत्माओं ने, अंगूठा छाप जो थे, उनको कुछ भी पता नहीं था, लेकिन वास्तविक गुरु, पूर्ण गुरु की शरणागति करके, ज्ञान प्राप्त करके अपने मनुष्य जीवन को साध लिया और इस अखंड दुनिया तक पहुंच गए। उनका जीवन सफल हो गया, आनंद में हो गया, वो अपने सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित हो गए। अपने शिव पिता परमात्मा को इस मानव चोले में जो पाने आए थे, 84 लाख को कटा के अपने हीरे जन्म को सफल कर लिया। अपना ये मानुष जो जीवन मिला है, चोला मिला है, उसमें उसने जो पाने आया था वो पा लिया। जुए में इस जन्म को नहीं हारा, इस 9 खिड़कियों में अपने आप को, अपनी सुरती को या अपने जीवन को बर्बाद नहीं होने दिया। दसम द्वार की तरफ अपना राह खोल के अपने शिव शक्ति, शिव शंकर पौना हरि, शिव पिता परमात्मा तक पहुंच गया। इसलिए ये बातों को जो इनकी भूख रखते हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो ईश्वर से जो भी मांगो, जब तुम साधना तुम्हें ऐसी ही करनी पड़ेगी, सिमरन ऐसा ही करना पड़ेगा, चाहे उसके बाद तुम्हारे कुछ संसारी काम हो, चाहे तुम्हें इतना ज्ञान हो चुका है कि परमानंद जो है वो बाबा जी की भक्ति में, सेवा में, सिमरन में ही है, और ये जामा हमें किसी काम के लिए मिला है, उसके लिए ये सारे प्रवचन बहुत हेल्पफुल है। तो जो तुम्हारे संस्कार, जो जैसी तुम्हारे गुरु जैसा तुम्हें ज्ञान मिलता है, वैसे ही हमारी कामनाएं बनती हैं। तो जो प्रेमी होते हैं उनका बाबा जी की दर्शन, प्रेम, कृपा, सेवा, ये उनकी 4 कामनाएं होती हैं। और ये भी कामना उनकी सेवा के लिए है, बाबा जी के लिए, लेकिन उनकी साकाम भक्ति भी निष्काम बन सकती है, क्योंकि ये चारों कामनाएं सिर्फ बाबा जी के लिए है। तो गुरु, पीरों, फकीरों को, संतों, महात्मा, जोगीनाथों को प्रणाम करते हुए रामदास की तरफ से सच करता रही।